जब भी आप रेलवे का टिकट बुक कराते हैं तो उसके पीछे जो कंपनी काम करती है, अगर हम उसकी बात करें तो आईआरसीटीसी नहीं है, बल्कि उसका जो सॉफ्टवेयर है, सारी चीजें हैं, वो क्रिस करती है। तो आखिरकार क्रिस करती क्या है और क्रिस को क्या क्या और करना चाहिए, इन सारी चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिलीप जैन जी हैं, जो कि क्रिस में इंजीनियर हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। दिलीप जी, आपका स्वागत है न्यूज स्टेशन में। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जब कोई भी टिकट हम बुक कराते हैं, एक परेशानी आई हाल फिलहाल में, मैंने रिजर्वेशन के लिए गया, आईआरसीटीसी पे गया और उसके बाद हमने जो है पेमेंट कर दी। पेमेंट कर दी लेकिन टिकट बुक नहीं हुआ मेरा। आईआरसीटीसी ने कहा ट्रांजैक्शन फेल हो गया, पैसा भी मेरा कट गया। तो आखिरकार ऐसा कैसे होता है? तो होता क्या है कि जब आप टिकट बुक करते हैं तो टिकट का पेमेंट आप बहुत सारे प्रकार के मोड से कर सकते हैं। आप अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, जीपे से कर सकते हैं और आईआरसीटीसी वॉलेट के थ्रू भी कर सकते हैं। जब आप आईआरसीटीसी वॉलेट को छोड़ के बाकी मोड से आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो होता क्या है, जैसे ही आपका पेमेंट करने के लिए आप बटन पे क्लिक करते हैं, वो उस बैंक की वेबसाइट पे जाता है। कई बार क्या होता है कि नेटवर्क स्लो होने की वजह से या फिर बैंक की वेबसाइट भी मेंटेनेंस के होने की वजह से वो ट्रांजैक्शन वापस हमारे पास कंफर्म नहीं होता। पैसा आपके अकाउंट से कट जाता है लेकिन वो रिकंसाइल नहीं होता और उसे रिकंसाइल करने के लिए बैंक कम से कम 48 घंटे लगाता है। और सोचिए जरा कि किसी के पास 5,000 रुपये ही हैं और अगर वही कट गए तो वो वापस तो टिकट नहीं करा पाएगा, उसके लिए 48 घंटे वेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने एक बहुत अच्छा फीचर दिया है, आईआरसीटीसी वॉलेट। जैसे आप पेटीएम वॉलेट इस्तेमाल करते हैं, आप अपने वॉलेट को रिचार्ज करके रख लीजिए। आपको मानिए कि 5,000 रुपये का टिकट करना है, आप 5,000 रुपये से अपने वॉलेट को रिचार्ज कर लीजिए। आईआरसीटीसी के वॉलेट को 5,000 रुपये आपके अकाउंट में आ गए, आप लॉगिन कीजिए, टिकट पे गए, पे नाउ का बटन क्लिक कीजिए। पे नाउ का जैसे ही बटन क्लिक करेंगे वो बैंक की साइट पे नहीं जाएगा। आईआरसीटीसी को पता है कि आपके वॉलेट में 5,000 रुपये हैं, वो वहीं से काट लेगा। अगर उस समय भी टिकट बुक नहीं होगा तो उसके लिए बैंक से रिकंसाइल करने की जरूरत नहीं है। आईआरसीटीसी वॉलेट को पता है कि आपका पिन जनरेट नहीं हुआ है, आपको तुरंत बहुत ही कम समय में आपका रिफंड मिल जाएगा। तो ये फीचर हमने जो है, अब हम इनकरेज करते हैं कि सब लोग आईआरसीटीसी वॉलेट को जो है वो इस्तेमाल करें और परेशानी से बचें। आईआरसीटीसी वॉलेट जो आप बता रहे हैं, उसको रिचार्ज करने का क्या तरीका है? उसको रिचार्ज आप अपने क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, गूगल पे जो भी ऑनलाइन मोड है, पेटीएम से कर सकते हैं, सारे जो फोन पे से कर सकते हैं, सभी मोड हमने दिए हुए हैं उसमें। सभी मोड उसमें हैं। आईआरसीटीसी का जो वॉलेट है उसका इस्तेमाल किया जाए, ये सुझाव है। और यहाँ पर रेल पैसेंजर सिस्टम को दिखाया गया है कि किस तरीके से ये काम करता है, क्या क्या इसका प्रोसेस है। अच्छा, एक और चीज जो लोगों के सामने आती है, जब तत्काल की बुकिंग होती है, सबको लगता है कि तत्काल में बुकिंग कराना मतलब बड़ा आफत है। तो तत्काल का प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से आप लोग का जो है तरीका होता है कि तत्काल में लोगों को आसानी से टिकट मिले, परेशानी ना आए, उसके लिए क्या करें? तत्काल के लिए हम सॉफ्टवेयर को रेगुलरली अपग्रेड करते रहते हैं। ये समझना होगा कि एक सॉफ्टवेयर जो होता है उसमें दो चीज़ें काम करती है। एक तो लाइन ऑफ कोड होता है, लाइन ऑफ कोड सभी समझते थे कि क्या होता है, वो उसका एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है। उसके पीछे एक हार्डवेयर होता है, आपका मोबाइल भी होता है। मोबाइल में जो आप ऊपर देखते हैं वो सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन जो हाथ में आप पकड़ते हैं वो हार्डवेयर होता है। मोबाइल भी एक टाइम के बाद आपको चेंज करना पड़ता है क्योंकि उसकी उम्र पूरी हो जाती है। सॉफ्टवेयर के साथ भी ऐसा ही होता है, एक समय के बाद उसकी उम्र पूरी हो जाती है, उसको अपडेट करना होता है। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हम अगले 2-3 साल में ये पूरा सिस्टम बहुत ही अपग्रेड करने वाले हैं और पैसेंजर्स को बहुत राहत मिलने वाली है। जो नंबर ऑफ टिकट्स हम तत्काल पे कर रहे हैं अभी, उसको बहुत गुना बढ़ाने वाले हैं हम। तो अभी कितने टिकट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं बहुत गुना बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि अभी कितने टिकट हैं और आगे कितने हो जाएंगे? ये समझिए 4-5 गुना तो हम कर ही देंगे, ठीक है। और अभी हमारे सर्वर्स और अपग्रेड हो रहे हैं, हम नई टेक्नोलॉजीज लेकर आ रहे हैं। जो भी मार्केट में अवेलेबल टेक्नोलॉजीज हैं उन पे हम काम कर रहे हैं और पैसेंजर्स को हम बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस देने वाले हैं। दिलीप जी, एक और चीज हो रही है, अगर हम, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, तत्काल टिकट के लिए भी आईआरसीटीसी वॉलेट यूज करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो तुरंत पैसा कटेगा, क्योंकि बैंकिंग मोड में जाने में उसमें टाइम लग जाता है। अगर तत्काल में आईआरसीटीसी वॉलेट यूज करते तो तुरंत डिटेक्ट होगा पैसा। तत्काल के लिए समझिए एक और सुझाव है, आईआरसीटीसी का जो वॉलेट है अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो फायदा ये होगा कि तुरंत जो है आप दूसरे लोगों से काफी आगे हो जाएंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रभु चंद्र है। प्रभु जी, और चीज बताइए जरा। एक तो ये आपने बड़ी
काम की चीज बताई कि जिसको जी मैं एक बहुत ही काम की चीज़ बता रहा हूँ जो कि मतलब 6 महीने से चल रही है और मैं बहुत खुश हूँ ये बताने के लिए पैसेंजर्स और इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए कि 139 नंबर जो रेलवे का एक नंबर है, अगर रेलवे के बारे में कोई जानकारी है, सपोज कीजिए किसी को फ़ोन इस्तेमाल करना नहीं आता है, वो स्मार्टफोन भी नहीं है उसके पास, लेकिन अगर एक नंबर याद है उसे 139 पे सारी जानकारी, व्हील चेयर कहाँ मिलेगी, टिकट कहाँ कैंसिल होगा, मेरा फूड नहीं आया, मेरी सीट में ये प्रॉब्लम है, एसी काम नहीं कर रहा है, अलग अलग नंबर याद नहीं रखने हैं, मुझे मेडिकल की ज़रूरत है, मुझे दवाई की ज़रूरत है, मेरा बच्चा बीमार है ट्रेन में, मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है, सारी सेवाएं एक नंबर याद रखिए 139 पे फ़ोन करना है और आपको अपनी समस्या बतानी है। वो समस्या तुरंत, हमारा प्रोटोकॉल है कि अगर इस टाइप की समस्या, अगर मेडिकल समस्या है तो इतने समय में मेडिकल फैसिलिटी पहुंचनी है। अगर वाटर नहीं है ट्रेन में तो इतने समय में वाटरिंग होनी है। तो 139 आप इस्तेमाल कीजिए। 6 महीने से हमने ये पूरा रिवैम कर दिया, जैसा कि मैं बता रहा था कि टिकटिंग सिस्टम को ही रिवैम कर रहे हैं, हमने 139 को पूरा रिवैम किया है। इसमें IRCTC भी है, हमारे पार्टनर्स भी हैं जो कि सॉफ्टवेयर सपोर्ट देते हैं, और क्रिस ये हमारा जॉइंट वेंचर है, और हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉल कनेक्ट कर रहे हैं और पैसेंजर की क्वेरी तुरंत सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। एट ए टाइम कितनी जो है क्वेरीज एक साथ अटेंड कर ले रहे हैं? मतलब आप समझिए पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं से भी कॉल करें, आपकी कॉल 100 में से 99 बार तो कनेक्ट होगी ही होगी। एक बार कभी नेटवर्क में ग्लिच होने की वजह से हो सकती है, लेकिन 100 में से 99 टाइम तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी कॉल कनेक्ट होगी। अच्छा, ये तो बड़ी जोरदार चीज आपने बताई। 139 को इतना मजबूत कर दिया गया है, कोई भी व्यक्ति उसको एक्सेस कर सकता है। प्रभु जी, एक और चीज मैं जानना चाह रहा था, AI का भी आप लोग एक बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो AI से क्या क्या चीजें जो है आप संभव कर पा रहे हैं, बता सकते हैं? हाँ। सो AI से हम लोग ट्रेन की ऑक्यूपेंसी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमने देखा है हमारे एक्सपीरियंस से, जैसे मुझे भी लगभग 20 वर्ष के आसपास होने आ गए हैं क्रिस में। हमने ये देखा है कि कुछ रूट्स पे तो ट्रेन बहुत हाउसफुल चलती है, लेकिन कुछ ट्रेन में जब मैं जाता हूँ तो एक पैसेंजर बोगी में 15-20 पैसेंजर्स ही होते हैं। तो हमें लगा कि एक तरफ तो हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम हो रही है, कम पड़ रही है, दूसरी तरफ हमारे पास सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। तो क्यों ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए इसको थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज किया जाए। तो हमने एक पायलट प्रोजेक्ट किया था लगभग 300-350 ट्रेन में। नेट पे उसको आपकी पूरी डिटेल रिपोर्ट मिल जाएगी। हमने उन 300 ट्रेन पे AI का इस्तेमाल करते हुए ट्रेन की ऑक्यूपेंसी बढ़ाई है, और हम ये 300 ट्रेन से बढ़ा के और ट्रेन में करने वाले हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लो वेट लिस्ट पैसेंजर्स को कंफर्म टिकट दे पाएँ। AI का इस्तेमाल किस तरीके से इसमें होता है? AI का जैसे मैं आपको साधारण भाषा में एक समझाऊं, तो अगर मेरे पास पिछले 10 साल का डेटा है मेरे पास कि 10 साल में इन ट्रेन्स में इन पैसेंजर्स ने इन रूट पे ट्रेवल किया, तो मुझे ये पता है कि मेरी डिमांड कहाँ थी, कहाँ मेरे पास सीट खाली थी, कहाँ पर मैं अपना कोटा एलोकेशन ढंग से नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से ट्रेन में खाली सीटें होते हुए भी पैसेंजर को कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रही थी। तो हमने वो जो कोटा एलोकेशन है उसको थोड़ा सा चेंज किया AI को इस्तेमाल करते हुए, पास्ट ट्रेंड को 10 साल का डेटा देखते हुए। तो उससे हमें सॉफ्टवेयर ने ये बताया कि आपको यहाँ पर चेंजेस करने की ज़रूरत है, जिससे आपकी ऑक्यूपेंसी इतना % बढ़ जाएगी। तो उसको हमने 300 ट्रेन पे ट्रायल किया था और वो बहुत ही अच्छे परिणाम है उसके, तो उनको बाकी ट्रेन में भी हम करने जा रहे हैं। आपका ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। यहाँ पर प्रभु जी ने और दिलीप जी ने तमाम मतलब की जानकारी दी है आपको, क्योंकि जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो दिक्कत यही होती है कि आपने टिकट के लिए पैसे डाले, उसमें क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से या UPI से, पैसा तो चला गया और उसके बाद टिकट भी बुक नहीं हुआ। तो इस समस्या से निजात पानी है तो IRCTC का वॉलेट इस्तेमाल करिए, और इससे फायदा ये होगा कि आपका पैसा भी सुरक्षित है और आप तमाम चीजों से, तमाम दुश्वारियों से बच जाएंगे। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।